वालेकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। ये 8वीं क्लास की किताब जान पहचान का सबक नंबर 5 है, MS सुब्बा लक्ष्मी। देखिए इसकी तस्वीर बनी हुई है, तो इसको मैं शॉर्टकट में समझा दे रही हूँ ये लेसन को। अगर पूरे लेसन की आपको रीडिंग की वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं रीडिंग की वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो इस सबक में ये बता रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान सरज़मीन पर बहुत से मशहूर नामी गिरामी मौसीकार हैं जिनमें बहुत सारे जो है लोग साज़ बजाते हैं, जैसे कि मियां तानसेन, बेजू बावरा और उस्ताद बिस्मिल्लाह जो है शहनाई बजाते हैं। यानी बहुत सारे म्यूज़िशियन जो है हमारे इंडिया में है। तो ये MS सुब्बा लक्ष्मी जो है कर्नाटक की नुमाइंदा गुलकारा यानी कि सिंगर थी। इनका जन्म जो है 16 सितंबर सन 1916 में हुआ और उन्होंने ऐसे ख़ानदान में आके खेली कि जहाँ लोग सब म्यूज़िक के शौकीन थे। इनकी वालिदा जो है वीणा बजाती थी और इनकी दादी वायलिन बजाती थी। उनके 2 भाई थे, वो भी जो है म्यूज़िक के माहिर थे। और सुब्बा लक्ष्मी ने सबसे पहले जो अपनी संगीत की तालीम जो है अपनी मम्मी से लिया। इसके बाद उन्होंने जो अपनी गुलकारी जो है श्रीनिवास अयंगर की शागिर्दी इख्तियार करके सीखा है। उसके बाद जब वो 15 या 16 बरस की थी तो वो हर जगह शादी ब्याह में, किसी भी तकरीब में, महफिलों में उनको बुलाया जाता था। वो 2-2 घंटे तक गाना गाती रहती थी। उनकी आवाज़ में बहुत ही मिठास थी, इतनी कि लोग उनकी आवाज़ में खो जाते थे। और जो है उनकी जो इस आवाज़ की जो दूर दूर तक शोहरत फैल गई थी, है ना। तो उसके बाद इन्होंने पहले जो है लोग जो औरतों को इतना गाने को मतलब अच्छा नहीं समझते थे, लोग उनको ऐब मानते थे और औरतों को तो बिल्कुल स्टेज पर गाने ही नहीं दिया जाता था। तो सुब्बा लक्ष्मी ने जो इस रिवायत को तोड़ा और स्टेज पर उन्होंने सबसे पहले औरत होकर अपने फ़न का मुजाहरा किया कि इतना मतलब कि लोग जो है उनके गाने को सुनकर एकदम मशहूर हो गए, एकदम डूब गए उसमें। और उसके बाद जो है सुब्बा लक्ष्मी जो है फिल्मों में भी इन्होंने अपनी अदाकारी की, यानी एक्टिंग की। इनकी पहली फिल्म सेवा सदानम सन 1938 में आई है और दूसरी फिल्म शकुंतलाई, सावित्री और मीरा है। फिर उन्होंने अदाकारी छोड़कर अपने आप को जो है गाने में सर्व कर दिया, यानी गाने में लगा दिया। उसके बाद सुब्बा लक्ष्मी को जो है मुल्क का सबसे बड़ा इनाम भारत रत्न मिला। उसके बाद उन्हें पद्म भूषण, रमन मैगसेसे अवार्ड भी मिले। उसके बाद उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के एक प्रोग्राम में भी गाने के लिए बुलाया गया। तो इस तरह उन्होंने अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। उसके बाद 2003 में इस गुलकारा का यानी कि इस सिंगर का इंतकाल हो गया। उसके बाद हम अगले सफ़े पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पर ये मैंने याद कीजिए, तो यहाँ पर ये अल्फाज है, इसके मीनिंग है। तो मैं आपको पढ़ रही हूँ, देखिए आप देख लीजिएगा और अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिएगा। सोज दर्द की कैफियत यानी दर्द की हालत, जादू में खोना, जादू का असर होना, खो जाना, मह हो जाना, फितरी हुस्न, कुदरती खूबसूरती, मायूब यानी ऐबदार, बुरा, मशहूर जिस पर जादू की कैफियत तारी हो, लोहा मानना, सलाहियत का कायल होना, मतानत, संजीदगी, एहतराम, इज़्ज़त, जौहर, खूबी, हुनर, कमाल। अक़वाम मुत्तहिदा UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया की भलाई के लिए काम करता है, फलाही काम, भलाई और बेहतरी के लिए काम। गुलकारा गाने वाली। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। तो हमें ये आवाज़ बुलंद आवाज़ से यानी ऊंची आवाज़ से पढ़नी है। तो मैं पढ़ रही हूँ, आप देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। मौसीकार दिलदादा, सिर्फ, अयूब, मशहूर, वक्फ, मुत्तहिदा, जश्न। अब अगले पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर जो है क्वेश्चन नंबर 3, सोचिए और बताइए। तो इसमें सवाल आते हैं, तो मैंने इसके जवाबात तैयार कर रखे हैं। सुब्बा लक्ष्मी का जन्म कब हुआ? तो इसका जवाब है, देखिए सुब्बा लक्ष्मी का जन्म 16 सितंबर सन 1916 में हुआ। अब
दूसरा है सुब्बा लक्ष्मी ने कौन सी नई रवायत कायम की। तो जवाब है सुब्बा लक्ष्मी ने स्टेज पर अपने फ़न का मुजाहरा करने की रवायत कायम की। अब तीसरा क्वेश्चन है सुब्बा लक्ष्मी ने किन फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। तो जवाब है सुब्बा लक्ष्मी ने 4 फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। इनकी पहली फिल्म सेवा सदानम और दूसरी फिल्म शकुंतलाई, सुब्बा, सावित्री और मीरा हैं। चौथा क्वेश्चन नंबर 4 सुब्बा लक्ष्मी को कौन कौन से एजाज़ात पेश किए गए। जवाब है सुब्बा लक्ष्मी को भारत रत्न, पद्म भूषण, रमन मैगसेसे और संगीत कलानिधि अवार्ड पेश किए गए। पांचवा है सुब्बा लक्ष्मी ज़माने के दूसरी अहम गाने वाली ख्वातीन के नाम लिखिए। ख्वातीन यानी औरतें। तो जवाब है रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, बेगम अख्तर, किश्वरी अमुनकर सुब्बा लक्ष्मी के ज़माने की अहम गाने वाली ख्वातीन थीं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरिए। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे अल्फाज दे रखे हैं फ़नकार, गाने वालों, मौसीकार, दुनिया, क्लासिकी, साज बजाने वालों। तो यहाँ पर मैंने नंबर भी लिख दिए हैं। अब आपको मैं ये पढ़ रही हूँ। हमारे मुल्क की क्लासिकी मौसीकी का चर्चा दुनिया भर में है। इस सरजमीन में से हर ज़माने में बहुत नामी ग्रामी मौसीकार उठे हैं। आपने भी बहुत से बाकमाल गाने वालों और साज बजाने वालों के नाम सुने होंगे। मसलन मियाँ तानसेन, बीजू बावरा तो खैर पुराने वक्तों के फ़नकार थे। अब अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर लफ्ज़ दिए हुए, इनके जुमले मैंने बना दिए। ये देखिए पहला लफ्ज़ है फ़नकार। तानसेन अपने ज़माने के बेहतरीन फ़नकार थे। दूसरा है शोहरत, सुरीली आवाज़ और अच्छी गायकी की वजह से एम सुब्बा लक्ष्मी को बहुत शोहरत हासिल हुई। तीसरा है हुस्न, उस लड़की का हुस्न देखकर मैं हैरान हो गई। चौथा है मतानत यानी संजीदगी, रहीम अपना होमवर्क मतानत के साथ करता था। पांचवा है फलाही काम, अशोक राजा ने राय की भलाई के लिए बहुत से फलाही काम किए। अब अगला क्वेश्चन देखिए। छठा है ज़ेल के अल्फाज आपके सबक में आए हैं। ठान ली, वक्फ कर दिया। इनसे किसी काम का करना या होना जाहिर होता है। ऐसे अल्फाज जिनसे किसी काम का करना या होना जाहिर हो इन्हें फ़ेल कहते हैं। आप इस सबक से फ़ेल की 5 मिसालें ढूंढ कर लिखिए। तो देखिए ये मैंने ढूंढ दी हैं यहाँ आपके लिए। पहला है शोहरत हासिल की, जौहर दिखाए, फ़ैसला किया, गाने के लिए बुलाया। और पांचवा आप कुछ भी अपने मन से लिख देंगे। ठीक है, अपने तरफ से एक आप लिख देंगे। अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम। 7वां है इस सबक में एक फ़िक्रा है अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। लोहा मनवाना मुहावरा है। इसका मतलब है अपनी बड़ाई या ताकत को मनवा लेना। नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यानी मुहावरा ऐसे अल्फाज का मजमूआ होता है, ऐसे ग्रुप होते हैं या ऐसा फ़िक्रा होता है जो अपनी एक्चुअल मीनिंग के बजाय उसका मतलब कुछ और होता है। जैसे यहाँ है लिखा है अपनी सलाहियत का लोहा मनवाना, तो लोहे को तो मनाया नहीं जा सकता ना, तो इसका लेकिन मतलब क्या है, अपनी बड़ाई या ताकत को मनवा लेना। अब यहाँ पर आपके देखिए लिखा है कि नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। यानी इन मुहावरों को आपको जुमले बनाने, वाक्य बनाने, सेंटेंस बनाने। तो इनके मैंने सेंटेंस बना दिए, ये आप देख लीजिए। तो पहला है चार चांद लगना। इसका मतलब है और ख़ूबसूरती बढ़ना। चांदनी रात ताजमहल की खूबसूरती में
चार चांद लगा देती है, यानी ताजमहल की खूबसूरती को और बढ़ा देती। ठीक है। दूसरा मतलब है मोती लुटाना, यानी खूबसूरती बिखेरना। ठीक है। इसका मतलब है ना, मतलब मोती लुटाने का ये मतलब तो नहीं कि सचमुच का हम मोती लुटा रहे हैं, इसकी मीनिंग कि खूबसूरती बढ़ाना। इसके मतलब जुमला, जुगनू अंधेरी रात में मोती लुटा रहे थे। अब तीसरा क्वेश्चन है 9 2 11 होना, यानी भाग जाना। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। अब चौथा है लोहे के चने चबाना। तो लोहे के चने चबाने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना। लोहे के चने चबाने के बाद ही आराम मिलता है, यानी बहुत मेहनत के बाद ही हमें आराम मिलता है। लोहे के चने चबाने का वैसा मतलब तो नहीं कि हम सचमुच के लोहे के चने चबा रहे हैं ना, तो मुहावरा ऐसा होता है कि उसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है जोड़े बनाइए, आपको मैचिंग करनी है। यहाँ पर देखिए सितार नवाज पंडित रवि शंकर, शहनाई नवाज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उसके बाद बांसुरी नवाज पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, गुलकार पंडित कुमार गंधरू, उसके बाद है सरोद नवाज उस्ताद अमजद अली खान। उसके बाद नवा क्वेश्चन है अमली काम है कि सबक में पहला जो है ये देखिए, सबक में कुछ मुहावरे आए हैं, इन्हें तलाश करके अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये मुहावरे हैं, तो इन्हें तलाश करके देखिए, ये मुहावरे मैंने लिख दिए। पहला है जोहर दिखाना, लोहा मानना, वक्फ करना, ठान लेना, आंखें खोलना। उसके बाद है ये अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या लिखिए जब आपने किसी मुश्किल का सामना किया हो और अपनी हौसला मंदी और मेहनत की मदद से कामयाब हुए, यानी आपको ज़िंदगी कोई ऐसा वाक़या बयान करना है। ठीक है। तो ये आप लिख लेंगे। अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। शुक्रिया।